गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे यूट्यूब चैनल जेडसीबी मैथ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज जो हम पढ़ेंगे वो साधारण ब्याज पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ स्टार पॉइंट है, उसको देखते हैं। यहाँ हम लिखे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार या बैंक से रुपया उधार लेता है तो दूसरे का धन प्रयोग करने के लिए उसे अतिरिक्त धन देना पड़ता है। उस अतिरिक्त धन को हम क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। ठीक है, उस अतिरिक्त धन को हम ब्याज बोलते हैं। उधार लिए गए धन को मूलधन बोलते हैं। उससे हम जितना धनराशि लेंगे उधार में उसे क्या बोलेंगे? मूलधन बोलेंगे। साधारण ब्याज, जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित अवधि के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एक निश्चित अवधि के लिए और एक ही दर पर लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं साधारण ब्याज। एक ही दर रेट पर लगाया जाता है एक निश्चित समय पर। और मिश्रधन हम किसे बोलेंगे? तो मूलधन तथा ब्याज के योगफल को क्या बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में क्या है कि रेट जो होता है वो हमेशा प्रतिशत में दिया जाता है। और जब रेट प्रतिशत में दिया जाएगा तो हम मूलधन को कितना मान के बनाएंगे? 100 मान के। मूलधन को 100 मानेंगे, रेट R%, समय T वर्ष। तो ब्याज जो हमें मिलेगा सिर्फ RT मिलेगा। ब्याज क्या मिलेगा? RT। और मिश्रधन क्या हो जाएगा? 100 प्लस RT, क्योंकि मिश्रधन बोले थे कि मूलधन और ब्याज का योगफल होता है। तो मूलधन 100 माने हैं और ब्याज RT है, तो 100 प्लस RT, ये क्या हो गया? मिश्रधन। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, और समय बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला काम करेगा। ये क्या है? वास्तविक बटे काल्पनिक गुने जिसको निकालना है। अब वास्तविक वैल्यू हम किसे कहेंगे, काल्पनिक वैल्यू किसे कहेंगे, उसको देखते हैं। जो प्रश्न में दिया जाए, जो प्रश्न में दिया जाए उसे वास्तविक वैल्यू बोलेंगे, उसे वास्तविक कहेंगे। और जो हम मान के बनाएंगे, अपने से जो मानते हैं ना, x मानते हैं, y मानते हैं, जो मान के बनाएंगे या जो परसेंटेज में रहेगा या जो रेशियो में रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? काल्पनिक मान बोलेंगे। मतलब अगर वास्तविक में मूलधन दिया गया है तो नीचे उसका काल्पनिक मूलधन देंगे। अगर ये मिश्रधन है तो नीचे मिश्रधन देंगे। अगर ये ब्याज है तो नीचे ब्याज देंगे। मतलब ऊपर में जो चीज प्रश्न में रहेगा वास्तविक में, उसी का काल्पनिक आपको नीचे देना है और इंटू जिसे निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पे सवाल है, किसी धन पर साधारण ब्याज की दर से पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6% और 6 वर्ष के बाद 8% है। अगर साधारण ब्याज 1120 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। अगर समय 9 वर्ष है, कितना? 9 साल। तो देखिए 2 साल जो है वो 4% पर है। और जो साधारण ब्याज होता है वो होता है RT। तो R का मान 4% है और T का मान 2 साल, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। उसके बाद अगले 4 वर्ष के लिए 6% पर, तो 4 वर्ष के लिए 6% पर, तो 4 दू 6 साल तो हो गया। और 6 साल के बाद जो है, यानी कि टोटल 9 साल तक लगाएंगे तो 3 साल और बच रहा है, वो कितना? 8% पर। तो 3 गुने 8, ये टोटल हमें क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। टोटल ये हमें क्या मिलेगा? ब्याज। क्योंकि ब्याज बराबर जो होता है वो होता है RT। कब? जब मूलधन को हम 100 मानते हैं तब। तो ये क्या है? ब्याज है, साधारण ब्याज है। मेरा जो साधारण ब्याज है जो प्रश्न में दिया गया है वो कितना दिया गया है? 1120 रुपया। और प्रश्न में दिया गया मान को ही हम क्या बोलते हैं? वास्तविक मान बोलते हैं। तो वास्तविक में 1120, काल्पनिक की अगर बात किया जाए तो 8, 24, 24 8 32, 32 और 24, तो 48 और 8 कितना हो जाएगा? 56। तो काल्पनिक वैल्यू जो हम निकालेंगे वो काल्पनिक, जो प्रश्न देगा वो वास्तविक। तो वास्तविक में 1120, काल्पनिक में 56, और निकालना है उसका मूलधन ज्ञात करें। तब मूलधन कितना रहता है? 100%। मूलधन कितना रहता है? 100। तो यहां से जब हम हल करेंगे तो 56 दूना 112 और आंसर कितना निकल के आएगा? 2000 रुपया। मूलधन कितना हो जाएगा? 2000। नेक्स्ट सवाल है,
पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% और 7 वर्ष से अधिक के लिए 7.5% है। एक आदमी 18,800 रुपया 11 साल के लिए निवेश किए, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज जो होगा वो हम बोले थे आरटी होता है। तो आरटी क्या है? 3 वर्ष के लिए 6% पर, तो 6×3 = 18 यानी कि 3 × 6 प्लस अगले 4 वर्ष के लिए 7%, तो 7×4 = 28 यानी कि 4 × 7 प्लस 7 वर्ष से अधिक के लिए। तो देखिए टोटल 11 साल तक लगा रहा है। 4 3 7 साल तो हो गया, बचा कितना साल? 4 साल और बचा, और वो 7.5% पर है। कैसे है? 7.5% पर। तो 4 × 7.5। अब यहां से कुल मिला के जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 18 रुपया मिलेगा प्लस 28 रुपया मिलेगा प्लस 30 रुपया मिलेगा। मतलब कुल मिला के कितना रुपया मिल गया? 76। बट क्या है? ये काल्पनिक वैल्यू है। अब देखिए एक आदमी क्या किया है? 18,800 रुपया लगाया है। तो ये क्या है? 18,800 रुपया क्या है? तो आप कहेंगे कि 18,800 रुपया जो है वो है मूलधन। क्या है? मूलधन। तो वास्तविक में 18,800, काल्पनिक में जो मूलधन जो हम लगाते हैं वो 100% लगाते हैं। जो प्रश्न में देगा वो वास्तविक, जो हम मान के बनाते हैं वो काल्पनिक होता है। तो 18,800 क्या है? मूलधन है। तो मूलधन 18,800, और जो मेरा मूलधन होता है वो कितना रहता है? 100% रहता है। ध्यान रखिएगा, मूलधन रहेगा तो नीचे मूलधन जाएगा, साधारण ब्याज आएगा तो नीचे साधारण ब्याज। इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे ब्याज था तो नीचे हम ब्याज दिए थे, और ये मूलधन है तो नीचे क्या दिए? मूलधन। और आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है ब्याज कितना होगा। तो ब्याज 76 रुपया कुल मिला के आ रहा है। 76 से गुना कर दिए, जिसे निकालना उसको गुना कर दिए। 100 से 100 कट गया। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो गुना करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? 14,288 रुपया। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। 3 वर्ष के लिए लगा रहा है और किस रेट पर? तो 12.5% पर। तो हम जानते हैं मूलधन को कितना मान के बनाते हैं? 100 मान के। तो मूलधन को मान लिए 100, और यहाँ जो ब्याज हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो ब्याज हम बोले थे आरटी होता है। तो जब हम आरटी करेंगे, आरटी मतलब 3 × 12.5, 3 × 12.5 जब हम करेंगे तो देखिए यहाँ 5 × 15, 12 × 36, 37 यानी कि 37.5। और इस सवाल में क्या बोलेगा? 3500 रुपया कम है। मूलधन से कितना कम है? 3500 रुपया कम है। तो ये क्या है? वास्तविक है। प्रश्न में दिया गया वैल्यू क्या होगा? वास्तविक। तो वास्तविक में हो गया 3500। काल्पनिक में अगर देखा जाए कि ये कितना कम है, तो आप कह सकते हैं कि ये 62.5 कम है, और गुने जिसको निकालना है। अब जैसे ये निकालना है मूलधन, तो मूलधन निकालना तो 100 से गुना करेंगे, और आपको कह रहा है कि मूलधन भी निकालिए साधारण ब्याज भी ज्ञात कीजिए, दोनों चीज। तो एक बार 37.5 से भी गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर ये जाएगा, कटेगा। चलिए इसको काटते हैं। 25 दूनी 50, 25 पचे 25 से 25 चौके 100, और इसको जब काटेंगे तो 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 0। फिर इसको काटेंगे तो 14 पचे 70 यानी कि 14 चक 56, 5600 एक आंसर होगा क्योंकि 100 से गुना होगा, और एक आंसर जो होगा 56 को 37.5 से गुना करेंगे। 56 को कितना से? 37.5 से गुना करेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा, और एक ये आपका आंसर आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब इसी को थोड़ा सा दूसरा मेथड लेके चलते हैं। जब रेट एक हो, सिर्फ एक रेट दिया गया हो, तो आप रेट को भिन्न में भी, फ्रैक्शन में भी लाके बना सकते हैं, और वो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो दर को जब हम फ्रैक्शन में बदलेंगे, 12.5% है, तो इसको जब हम बदलेंगे तो लिख सकते हैं 12.5/100, और पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या जाएगा? 0 जाएगा, और 125 8 बार में, ऊपर कितना बार में? 1 बार में।
तो जब हम इसको फ्रैक्शन भिन्न में बदल दिए तो ये आपका हो गया मूलधन और ऊपर वाला क्या हो गया, 1 साल का ब्याज हो गया। यानी कि मूलधन 8 रुपया है और ऊपर में 1 साल का ब्याज 1 रुपया है, लेकिन कितना साल के लिए लगा रहा है, 3 साल के लिए। तो मूलधन हो गया 8 रुपया और टोटल 3 साल में जो ब्याज हमें मिलेगा वो मिलेगा 3 रुपया। 1 साल में 1 रुपया मिल रहा है तो 3 साल में कितना मिलेगा, 3 रुपया मिल रहा है। लेकिन ये भी क्या है, माना हुआ चीज है। अब सवाल में बोला गया कि 3500 रुपया, जो साधारण ब्याज है मूलधन से 3500 रुपया कम है, तो वास्तविक में 3500 कम है। काल्पनिक की बात किया जाए तो मात्र 5 कम है। इन दोनों में देखेंगे डिफरेंट, तो 5 का है और दोनों निकालना है। क्या निकालना है, मूलधन भी निकालना है, साधारण ब्याज भी निकालना है। तो मूलधन निकालना है तो 8 से गुना करेंगे, साधारण ब्याज निकालना है तो 3 से गुना करेंगे। अब देखिए 5 सत्ते 35 और 8 सत्ते 56, एक आंसर आया कितना, 5600। और दूसरा जो आंसर आएगा सत्तिया 2100। आंसर क्या आ जाएगा, 2100। जब मूलधन पूछे तो 5600 केवल आंसर होगा, ब्याज पूछेगा तो 2100 आंसर होगा। हालांकि यहाँ पे दोनों चीज पूछा गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 5600 और 2100। तो ये फ्रैक्शन वाला विधि है, ये भी आप कर सकते हैं कब, जब रेट सिर्फ 1 हो तब। नेक्स्ट सवाल है, किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है। देखिए क्या बोला है, साधारण ब्याज मूलधन से 4400 रुपया कम है। यदि दर 6.2/3% है तो मूलधन तथा साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर भी सिर्फ एक रेट दिया गया, कितना रेट है, दर जो है सिर्फ एक है। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में करके बना सकते हैं। जैसे फ्रैक्शन में इसको हम हल करेंगे 6.2/3% को, तो ये हमें क्या मिलेगा, 6 18 2 20, 20/300 कितना मिलेगा, 20/300। 0 जो कट गया और 2 से काटेंगे तो ये 15 बार में कटेगा, मतलब 1/15 आया। तो ये क्या रहता है, ये रहता है 1 साल का ब्याज और ये क्या रहता है, मूलधन। ठीक है, ये रहता है मूलधन और ये 1 साल का ब्याज है। तो मूलधन जो है वो 15 रुपया है, मूलधन कितना है, 15 रुपया। और जो ब्याज होगा तो यहाँ पे देखिए 1 साल में 1 रुपया, तो 4 साल में कितना रुपया, 4 रुपया होगा। अब इस सवाल में बोला गया कि 4400 रुपया कम है, साधारण ब्याज जो है मूलधन से 4400 कम है। तो वास्तविक में 4400। काल्पनिक के बात किया जाए तो कितना कम है, तो आप कह सकेंगे कि 11 कम है। तो जो हम निकालेंगे वो काल्पनिक, जो प्रश्न में देगा वो वास्तविक। तो वास्तविक बटे काल्पनिक और गुणे जिसको निकालना है। तो हमें पूछा गया मूलधन तथा साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो मूलधन अगर निकालना हो तो 15 से और साधारण ब्याज निकालना हो तो 4 से। अब इसको हल करेंगे तो 11 चौक 44, तो देखिए 15 चौक 60, यानी कि एक आंसर कितना आ गया, 6000। और दूसरा जो आंसर आएगा 4 चौक 1600, आंसर कितना आ गया, 6000 और 1600। तो आई होप ये वीडियो पसंद आए होंगे, तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।